तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें लिली को दिखाती है जो स्ट्रीट मेल टेस्ट ऑनलाइन शो ने अरेंज किया होता है ताकि रास्ते से गुजर रहे रैंडम पर्सन के कैरेक्टर और सिंसियरिटी को जज कर सके। और वही कारण हमें लिली को दिखाती है। वो लिंजिन के कैरेक्टर को जज करने के लिए अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, ब्रदर मुझे मेरी स्कर्ट को सही करने की जरूरत है, तो क्या आप अपने फेस को दूसरी तरफ कर सकते हैं। लिली की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा एनोइंग फील करते हुए कह रहा होता है, तुम पहले मुझे तुम्हारी चीजों को पकड़ने के लिए कह रही थी, अब तुम मुझे पीछे मुड़ने के लिए कह रही हो, इतना डिमांड क्यों है। वही पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, क्यों क्या हो गया, अगर एक लड़की अपने कपड़े को सही कर रही है तो आदमी को पीछे मुड़ना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। वाह भाई वाह, पब्लिक प्लेस पे अपने कपड़े को सही कर रही है और लिंजिन को पीछे मुड़ने के लिए कह रही है, तो आसपास जितने सारे लोग हैं वो सभी का क्या होगा। फिर उसके बाद ही हम लिली को देखते हैं, वो एक एविल स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है, जब एक सेक्सी ब्यूटीफुल वुमेन अपने कपड़े को सही कर रही है तो कौन सा आदमी है जो पीछे मुड़ने के लिए राजी हो जाएगा। वैसे अगर तुम पीछे मुड़ना नहीं चाहते तो मेरी तरफ देखो, जितना हो सके उतना देखो। फिर उसके बाद इंटरनेट पे सभी को पता चल जाएगा कि तुम कितना डिस्गस्टिंग और परवर्ट हो। तभी सीन शिफ्ट है सो के अंदर रहे एंकर को दिखाती है, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, लिली जो परफॉर्म कर रही है वो एकदम टॉप नॉच है, आज उस बंदे का दिन बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। वहीं पे उस एंकर की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर एक लड़की को दिखाती है, वो सभी बंदों की तरफ डिस्गस्टिंग नजरों से देखते हुए कह रही होती है, अरे मैन हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई अट्रैक्टिव वुमेन को देखता है तब उस समय वो सभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, सिर्फ वो सभी के कारण हम सेफली घर से बाहर नहीं निकल पाते, खुले जिंदगी नहीं जी पाते, ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, हमारे लिए ये सब कुछ अन्याय है। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, अरे तुम सभी लड़कियां छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती हो ताकि हम लड़के तुम सभी के खुले चेहरे को देख सके, तो यहाँ पे दोस्त किसका है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एकदम सही का, छोटी छोटी कपड़े पहन के पब्लिक प्लेस पे घूमती रहेगी ताकि हम सभी वो सभी की तरफ देखे, पर हम सभी को ही कह रहा है कि हम सभी घूम घूम के वो सभी की तरफ देखते हैं। अरे यार हम मैन है, जो घूम घूम के ना देखे वो गे ही है, और वैसे भी देखने का चीजें हम जरूर देखेंगे। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर कुछ खाली दिमाग के लड़कियों को देखते हैं, वो सभी चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे तुम सभी इस तरीके से बकवास बातें करना बंद करो, हम सेक्सी ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम सभी को ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट महसूस होती है, बल्कि इसलिए नहीं ताकि तुम सभी हमारे सुंदर और कोमल चेहरे की तरफ घूम घूम के देख सको। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं कैमरे के सामने लिली को दिखाती है, वो लिंजिन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है अगर तुम पीछे नहीं मुड़ना चाहते हो तो तुम मुझे एक्सपोज होते हुए देखना चाहते हो, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं ही पीछे मुड़ जाती हूँ। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, चलो देखो देखो जितना हो सके उतना देखो, क्योंकि आज के बाद तुम ये सब कुछ और कभी नहीं देख पाओगे। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम्हारी बॉडी को एक्सपोज होते हुए देखना है, पर अगर मैं तुम्हें सच कहूं तो तुम्हारी बॉडी पे ऐसी कोई भी पार्ट नहीं है जो देखने के लायक है, तो यहाँ पे एक्सपोज होने वाली बात कहां से आ रहा है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम क्या कह रहे हो, तो तुम क्या कहना चाहते हो। और वही शो के अंदर जितने सारे मेल ऑडियंस था वो सभी हंसते हुए कह रहा होता है, अरे भाई ये बहुत ही बढ़िया था, सिर्फ एक ही मूव से पूरी तरीके से टेक डाउन कर दिया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे वो सभी लड़कियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है जो जानबूझ के छोटे कपड़े पहनती है और लड़कों के सामने दिखावा करने के लिए अपने एक्सपोज चेहरे को ढकने की कोशिश करती है। अगर तुम सभी को सच में लगती है कि तुम सभी के चेहरे को कोई देख लेगा तो तुम सभी जानबूझ के छोटे कपड़े क्यों पहनती हो, ये किस तरह का लॉजिक है। वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद उस सभी के सामने रहे हमें एंकर को दिखाती है, वो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, इस बंदे को क्लियरली मैच्योर वुमेन पसंद है जिसके पास बड़े बड़े संतरे हो, ये बंदा जरूर एक वर्जिन लूजर है। मैं श्योर हूं कि वो बंदा अपने पूरे जिंदगी में किसी भी वुमेन के साथ बात नहीं किया है और ना ही किसी वुमेन के हाथ को भी टच किया है, वो सिर्फ रियल वुमेन को अपने फैंटेसी के अंदर रहे 18+ मैच्योर एनिमे कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना जानता है। इससे साबित होता है कि वो सिर्फ एक लो क्लास घटिया ओटाकू है। उस एंकर की ये बातें को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, एकदम सही का, ये एक लो क्लास बंदा है, एक सुंदर सी लड़की जो सेक्सी कपड़े पहन के रखी है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है, इससे क्लियरली साबित होता है कि वो एक लो क्लास परवर्ट ओटाकू है। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी वहीं पे चुप हो जाता है, मन में कह रहा होता है, डैम इट, अगर ऐसा हुआ तो ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं कैमरे के सामने रहे लिली को दिखाती है, वो लिंजिन की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, मन में कह रही होती है, डैम इट, मुझे इस तरह के बंदे से मुलाकात क्यों हो गई जो बड़े संतर के ऊपर इंटरेस्ट रखता है, मुझे बहुत ही ज्यादा एनोइंग फील हो रही है, गुस्सा आ रही है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी उससे कई मीटर दूर हमें कैमरामैन को दिखा होता है, वो छुपके से ये सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, वो इशारा में लिली को शांत होने के लिए कहता है। उस कैमरामैन के इशारा को समझते हुए लिली खुद को शांत कर लेती है और जबरदस्ती स्माइल करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैंने मेरे कपड़े को सही कर लिया है, वैसे हैंडसम मैं एक फेमस कॉस्प्लेयर हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए परमिशन देती हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तुम्हारी चीजों को कैरी करने के लिए मैंने तुम्हें मदद किया है,
और तुम कह रही हो कि तुम मुझे थैंक यू करने के लिए तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए परमिशन दे रही हो। तुम्हारी ब्रेन किसके कहाँ पे घुसा हुआ है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिली बेशरम की तरह स्माइल करते हुए कह रही होती है, अरे ब्रदर मैं समझ सकती हूँ तुम ऊपर से ना कर रहे हो पर अंदर से मेरे साथ सेल्फी खींचने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मेरे जैसे ब्यूटीफुल वुमन सेल्फी खींचने के लिए राजी हो चुकी है तो तुम ना कर पाओगे। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, उस लड़की की सभी चीजों को उसकी तरफ फेंकते वहां से जाने लगता है। जाते हुए मन में कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि ये लड़की कोई हाई क्लास एसासिन है पर ये लड़की तो एक पागल निकली। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए कह रहा होता है, तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी वुमन है, कितना डिसअपॉइंटिंग है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। 3 दिन बाद ना होने के कारण जो गैस हो गया होता है वो गैस सीधा माथे पे उठ जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या मैं एक ऑर्डिनरी वुमन हूँ। तभी जितने सारे बंदे ये शो को देख रहा होता है वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, अरे ब्रो ये बहुत ही बढ़िया था, अगर कोई तुम्हें मदद कर रहा है तो उसे एटलीस्ट थैंक यू कहना चाहिए, पर सेल्फी कौन खींचता है यार। वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो मोटा अगली एंकर अनाउंस करते हुए कह रही होती है, अरे इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत आओ, शो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उस बंदे की बिहेवियर के हिसाब से मैं कह सकती हूँ ये एक ऐसा बंदा है जो साई है, ओपनली वुमन के साथ बात करने का हिम्मत नहीं कर सकता है। इस तरह के बंदों के पास एक हिडन नेचर होता है। अगर कोई लड़कियां कंटिन्यूअसली इस तरह के बंदे को भाव देने लगे तो ये सब बंदे बहुत जल्द अपने असली चेहरे को रिवील कर देता है। लिली गिव अप मत करना, तुम अपनी एक्टिंग को कंटिन्यूअसली जारी रखना। तभी कैमरे के सामने रहे हमें लिली को दिखाती है। वो अपनी हेडफोन पे उस एंकर की बातों को सुनने के बाद धीमे साथ में कह रही होती है, अच्छा ठीक है आप चिंता मत करना, आप सिर्फ देखते रहिए। फिर उसके बाद ही वो अचानक से पीछे से लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, ब्रदर प्लीज रुक जाइए, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्या आप मुझे थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। मुझे अभी भी रियलाइज हुई है कि मेरी फोन में पैसा नहीं है तो इसीलिए मैं कार को बुला नहीं पा रही हूँ, पर आप देख सकते हैं कि हम दोनों के सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो क्या आप मुझे सामने ही कॉमिक स्टोर पे पहुंचाने के लिए राइड दे सकते हैं। और मैं आपको बता करती हूँ कि वहीं पे पहुंचने के बाद मेरी दोस्त के पास से पैसा लेके मैं आपको पैसा दे दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या 2 लोग उस छोटे से सीट पे बैठ सकता है। वही भी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, वेल मैं आपको टाइट से पकड़ के बैठ जाऊंगी। वही पे लिली की ये बातों को सुनने के बाद हमें शो के अंदर रहे एंकर को दिखाती है। वो जोर जोर से ताली मारते हुए कह रही होती है, लिली बहुत ही बढ़िया, तुमने ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तभी उसकी बातों पे कंफ्यूज होते हुए पीछे रहे एक लड़की कह रही होती है, मिस गाओ आपकी ये बातों का मतलब क्या है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती है। वो एंकर कह रही होती है, उस जगह से कॉमिक स्टोर पे जाने के लिए 10 मिनट लगती है और 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2 युआन पे करना होगा, जो हर कोई पे कर सकता है। और दूसरी बात, ये छोटे से सीट पे 2 पर्सन को बैठने के लिए एक दूसरे को टाइट से पकड़ना होगा। जब लिली की वेस्ट चेस्ट उस बंदे की पीठ पे टच होगा तब उसी समय उस बंदे का असली चेहरा रिवील हो जाएगा। तभी उस एंकर की ये बातें को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लड़कियां थी वो सभी शॉक होते हुए कह रही होती है, हे भगवान, उस बंदे के असली चेहरे को रिवील करने के लिए लिली इतनी कुछ सैक्रिफाइस कर रही है। इस तरह के नीच बंदे दर्दनाक मौत डिजर्व करता है। वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होते कह रहा होता है, डैम इट, लिली पहले नीच हरकतें करके सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है और तुम सभी उस बंदे को दोष दे रहे हो। अब अगर वो बंदा लिली को ना कहता है तो तुम सभी कहोगे कि वो बंदा जेंटलमैन नहीं है। ये किस तरह का लॉजिक है। वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो एंकर कह रही होती है, हर एक आदमी सेम होता है, वो सभी अपने हवस को कभी रेसिस्ट नहीं कर पाता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, कैमरे के सामने लिंजिन को दिखा होता है। वो लिली को इग्नोर करते हुए सीधा झड़ी के सामने आ जाता है और झड़ी के अंदर छुपा हुआ कैमरामैन के कॉलर को पकड़ते हुए उसे बाहर कर लेता है। फिर उसके बाद ही वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ब्रदर मैंने बहुत लंबे समय पहले नोटिस किया है कि तुम इस जगह पे छुपे हुए हो। अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो उसे डायरेक्टली अप्रोच करो। इस तरीके से छुपके से फोटो खींचने का क्या मतलब होता है। वैसे वो अभी एक प्रॉब्लम इनकाउंटर किया है और अब जब तुम उसे पसंद करते हो तो जाओ जाके उसे मदद करो। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो कैमरामैन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इस रास्ते से जा रहा था और पेड़ पौधे फूल का फोटो ले रहा था और ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, यहाँ तक कि मैं एक प्रोफेशनल किलर को भी सीरियसली नहीं लेता हूँ तो इस तरह के एमेच्योर स्नेकी फोटोग्राफर मेरे नजरों से बच के कैसे जा सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी अचानक से हम साइड पर लिली को देखते हैं। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम असल में मुझे एक रैंडम पर्सन के हाथों पे छोड़ के जा रहे हो जो छुपके से मेरी फोटो ले रहा था। तुम कोई रियल मैन हो कि नहीं, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें चांस दिया था पर तुमने उस चांस का फायदा नहीं उठाया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरी जैसी कमजोर औरत हर्ट हो जाएगी। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन लिली की तरफ नीची नजरों से देखते हुए कह रहा होता है, क्या कमजोर औरत, वो किस तरह की कमजोर औरत है जो अनजान पर्सन को अप्रोच करने के लिए एक से बढ़कर एक ट्रिक यूज किया जा रहा है। वैसे मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो क्या ये हो सकता है कि तुम मेरे बॉडी को हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही हो। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद लिली बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है,
मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम क्या कहने का कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मैं एक फेमस कॉस्प्लेयर हूँ, तो मैं तुम्हें अप्रोच क्यों करूंगी? और मेरी भावना इतनी नीच नहीं है कि तुम्हारे बॉडी को हासिल करने के लिए मैं पागल हो जाऊंगी। छे, कितना डिस्गस्टिंग है। और वैसे भी हम एक आदमी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? तुम सभी आदमी, हम सभी वुमेन को लेके हमेशा इस तरह की गंदी बातें ही सोचते हो। लिली की ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम क्लियरली एक फेक पर्सन हो, तुम्हारी हर एक बातों पे झूठ है। और मैं नहीं जानता कि तुम कितने सारे नीच हरकतें करके कितने सारे इनोसेंट मैन को धोखा दिया है, ट्रिक किया है। तुम एक नीच कॉन आर्टिस्ट हो और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहन के पब्लिक पे विजिट कर रही हो, अपने बॉडी को एक्सपोज कर रही हो, और तुम कह रही हो कि तुम सेंटेस हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी तुम जो कुछ भी कर रही हो, ये सब कुछ सिंपल तरीके से तुम अपनी बॉडी को बेच रही हो। और इस तरह के नीच लोगों से बात करना तो दूर की बात, मैं देखना भी नहीं चाहता। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। लिनजिन की ये बातें को सुनने के बाद ये शो के अंदर जितने सारे बंदे रहते हैं वो सभी ताली मारते हुए खुश होते हुए कह रहा होता है, हे ब्रो, तुम पूरी तरीके से फायर हो। मुझे मेरे पूरी जिंदगी में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है जो तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सच में किसी को गंदे तरीके से हरा के जीत का स्वाद कुछ अलग ही होता है। और वही वो सभी बंदों के साइड पे हमें सभी लड़कियां और एंकर को दिखा आती है। वो सभी चुप रहती है, कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है, चुपचाप सामने के नजर को देख रही होती है। और वही कैमरे के सामने में लिली को दिखा आती है। उसे भी समझ में नहीं आ रही होती है कि लिनजिन के बातों पे उसे किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो थर थर कांप रही होती है। पर तभी अचानक से हम लिनजिन को देखते हैं। वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, सायोनारा, मैं दुआ करता हूँ कि मेरा मौत हो जाए पर इस तरह के नीच लोगों से मेरा दोबारा कभी मुलाकात ना हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। शो के अंदर सभी बंदों को दिखा आता है। वो सभी जीत का जश्न मनाते हुए वहीं पे जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है, देखा, एक नॉर्मल बंदा ऐसा ही होता है। अब तुम सभी को खुद के फेस पे थप्पड़ मार के तुम सभी को कैसे महसूस हो रही है? वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी चुप रहती है। वो सभी को समझ में नहीं आ रही होती है कि इस मूवमेंट में वो सभी को क्या कहना चाहिए। और वो सभी लड़कियों में से वो मोटी अगली एंकर भी रहती है। उसे भी समझ में नहीं आ रही होती है कि उसे क्या कहना चाहिए। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि ये शो को जो ऑर्गेनाइज किया होता है, जो बॉस होता है, वो उस एंकर को कॉल करते हुए कह रही होती है, गाजुनर, मैं क्या देख रही हूँ, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? अपने बॉस की ये बातें को सुनने के बाद वो एंकर अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है। पर हमें ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर रहे उसकी बॉस को दिखा आती है, जो डायरेक्टर बाई होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो एंकर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बार बार कह रही थी कि लिली मैन को डील करने के लिए पूरी तरीके से एक्सपर्ट है, पर मैं ये सब कुछ क्या देख रही हूँ? वो तो एक रैंडम लूजर को भी हैंडल नहीं कर पा रही है। अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है तब तो शो बहुत जल्द बंद हो जाएगी। अपने बॉस की ये बातें को सुनने के बाद वो मोटी एंकर जब शो की कमेंट सेक्शन को चेक करती है तो वो देखती है कि जितने सारे लोगों ने इस शो को लेकर कमेंट किया होता है वो सब कुछ कमेंट नेगेटिव रहता है। वो ये सब कुछ देख के शॉक हो रही होती है। पर तभी अचानक से उसकी बॉस चिल्लाते हुए कह रही होती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड पे पूरी तरीके से दफा कर दूंगी। अपने बॉस की ये बातों को सुनने के बाद वो एंकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। रोते हुए कह रही होती है, बॉस प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जितनी सारी फेम है वो सब कुछ ये शो के कारण आया है, पर अगर आप मुझे निकाल देते तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद उसकी बॉस यानी डायरेक्टर बाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम जिंदा रहते हो या फिर मर जाते हो, ये सब कुछ को लेकर मैं थोड़ी सी भी परवाह नहीं करती हूँ। और वैसे भी हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म नहीं कर सकते। अगर हम यहीं पे कट कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम बहुत ही आसानी के साथ हार मान लिया है। अपने बॉस की ये बातें को सुनने के बाद वो एंकर धीमे साथ में अपने बॉस को कह रही होती है, बॉस प्लीज रुक जाइए, मैं एक इन्फ्लुएंसर को जानती हूँ जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा हाई है, नाम है हुओ यान। वैसे वो अपनी फेस को ज्यादातर समय नहीं दिखाती है पर वो असल में एक स्टनिंग ब्यूटी है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हुआ यान उस बंदे को बहुत ही आसानी के साथ डील कर लेगी। उस एंकर की ये बातें को सुनने के बाद डायरेक्टर बाई कह रही होती है, छह अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम विश्वास कर रही हूँ, मुझे उसकी फोटो सेंड करो। वो एंकर अपनी बॉस को हुआ यान की फोटो भेज देती है। और ये फोटो को देखने के बाद ही डायरेक्टर बाई की विल स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, उस बंदे को डील करने के लिए ये लड़की एकदम परफेक्ट है। तभी डायरेक्टर बाई की ये बातें को सुनने के बाद वो एंकर सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम सभी शांत हो जाओ, टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ही वो स्क्रीन पे रहे लिनजिन की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रही होती है, इस बंदे ने शुरू से ही स्मॉल चेस्ट वाले लड़कियों को इंसल्ट किया है। तो इससे साबित होता है कि ये बंदा एक लो लेवल बीस्ट है जो मॉमी वाली मैच्योर वोमेन को पसंद करता है। जब एक बार उसके सामने रियल बड़े संतरे वाली वोमेन अपेयर हो जाएगी तब उसी समय वो अपने असली चेहरे को रिवील कर देगा। और उसके क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हमारे पास एक दूसरी फीमेल गेस्ट है। वहीं पे उस एंकर की ये बातें को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या फिर से एक दूसरा राउंड होने वाला है, ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो एंकर कह रही होती है, वेल अगर मैं सच कहूँ तो हमारे शो पे टेस्ट करने के लिए 2 राउंड होती है। सिर्फ बात यह है कि पिछले एपिसोड पे जितने सारे मैन था वो सभी इतना कमजोर था कि फर्स्ट राउंड को ही कंप्लीट नहीं कर पाया था।
उस एंकर की बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी हाँ करते हुए कह रही होती है एकदम सही कहा। मैन अपने इमोशन के ऊपर पूरी तरीके से कमजोर होता है। मैन हमेशा हमारे जिस्म के भूखे होता है। वाह भाई वाह, अगर हम जिस्म के भूखे हैं तो मार्केट पे वो प्लास्टिक का लांड किसके गंड पे घुसाने के लिए बनाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं लिंजिन को दिखाता है। वो अपने काम पे काम रख के पैदल चल रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने कार के अंदर से कोई लिंजिन को बुलाता है। लिंजिन जब उस कार के सामने आता है तो हमें दिखा आता है कि उस कार के अंदर एक सुंदर सी लड़की रहती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हुआयान रहती है, जो उस घटिया शो ने लिंजिन को इम्प्रेस करने के लिए ये लड़की को अरेंज किया होता है। वो लड़की लिंजिन को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, हे क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। लिंजिन कह रहा होता है, क्या कुछ हुआ है। ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की यानी हुआयान कह रही होती है, वेल मैं जब मेरी कार को यहाँ पे पार्क करके सीट बेल्ट को खोल के बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तब अचानक से मेरी सीट बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। पूरे 10 मिनट से मैं यहीं पे ट्रैप होके बैठी हुई हूँ, पर किस्मत से तुम यहाँ पे आ गए, तो इसलिए क्या तुम मेरी सीट बेल्ट को खोलने के लिए मदद कर सकते हो। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद यानी हुआयान की बातें को सुनने के बाद लिंजिन उसके कार के दरवाजे को ओपन करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। फिर उसके बाद ही लिंजिन हुआयान के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और कुछ मशक्कत करने के बाद उस सीट बेल्ट को खोल देता है। तभी सीट बेल्ट ओपन होते ही हुआयान बाहर आते हुए अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, हैंडसम तुम्हारी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतने लंबे समय से ट्राई कर रही थी पर मैं थोड़ी सी मूव भी नहीं कर पाई थी, पर तुमने ये सब कुछ इतने आसानी के साथ कर दिया। सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर उसके बाद ही हुआयान छुपके से केवल स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती है, जब कोई आदमी के पास प्राउड फील करने के लिए कोई क्वालिटी नहीं होता है तब उसी समय अगर कोई वुमेन कमजोर प्रिटेंड करके उस आदमी के स्ट्रेंथ का तारीफ करती है तब वो आदमी सच में विश्वास कर लेता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। वैसे ही अभी मेरी स्किल के हिसाब से इस बंदे को डील करना बच्चों का खेल है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन को कह रही होती है, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मदद किया है तो इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू करना चाहती हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो। तुम्हें मेरे सामने पोलाइट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाता है कि उस लड़की की दिमाग पे क्या चल रही है। यही कारण वो कुछ ना समझने का एक्ट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे स्नो किंग का स्टाइल ड्रिंक बाय करके क्यों नहीं देती हो। तभी लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद शो के अंदर जितने सारे बंदे रहते हैं वो सभी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे ब्रो बहुत ही बढ़िया, ना तुम ग्रिडी हो ना ही प्रिटेंड करते हो, क्या बेहतरीन कैरेक्टर है। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे वो मोटी अगली एंकर को दिखाती है। वो राजी नहीं रहती है, वो कंटिन्यूअसली चिल्लाते हुए कह रही होती है, हर कोई देख के कह सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहा है। तुम सभी ध्यान से देखो वो कितनी बार हुआयान के चेस्ट की तरफ देखा है। उसके अभी पूरे दिमाग पे चल रहा होगा कि कैसे रिच वुमेन के साथ हुकअप करके 20 साल के स्ट्रगल को स्किप करके खुशी खुशी जिंदगी जीना है। मैं एक बार देख के कह सकती हूँ कि वो डाउन टू अर्थ एक्ट करके हॉनेस्ट प्रिटेंड करके रिच वुमेन के दिल को जीतना चाहता है। तभी साइड पे रहे हमें कुछ बिना दिमाग वाले लड़कियों को दिखाती है। उस एंकर के बातों पे हाँ करते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैंने जैसा उम्मीद किया था, ये बंदा पूरी तरीके से प्रिटेंड कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट है, मैं कैमरे के सामने हुआयान को दिखाती है। वो लिंजिन को कह रही होती है, अरे तुम्हें मेरे पैसे को खर्चा करने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सामने ही एक 3 स्टार रेस्टोरेंट है, नाम है जाविया हाउस, तो चलो मैं तुम्हें वहीं पे लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, ये बंदा प्रिटेंड करने में बहुत ही बढ़िया है, वो जानबूझ के मेरे ऊपर अच्छे इंप्रेशन डालना चाहता है ताकि वो मेरी जैसी रिच वुमेन के साथ हुकअप कर सके। पर दुख की बात, उसे पता नहीं है कि मैं असल में कौन हूँ। मैं हुआयान हूँ जो एक ही नजर में इस कामबाग के असली चेहरे को देख लेती हूँ। तुम सिर्फ इंतजार करो और देखते रहो कि कैसे मैं तुम्हारे असली चेहरे को सभी के सामने खींच के बाहर लेके आती हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से लिंजिन इनोसेंट एक्ट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अब जब तुम इतना काइंड हो, बार बार बोल रही हो, तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ, चलो चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट है, हमें 3 स्टार रेस्टोरेंट जाविया हाउस को दिखा आता है और वहीं पे हम जाविया हाउस की एल्डेस्ट डॉटर जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो अपने सेक्रेटरी यायान के साथ मिलकर अपनी आइडेंटिटी को छुपा के अपने जाविया हाउस के रेस्टोरेंट के खाने की क्वालिटी को चेक करने के लिए आई होती है। वो अपनी खाना को खत्म करने के बाद यायान को कह रही होती है, याओ सिटी पे हमारी ब्रांच के खाने का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये बातें को सुनने के बाद यायान कह रही होती है, वेल याओ सिटी अच्छी क्वालिटी के खाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के जो खाने का स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और सिर्फ यही कारण यहाँ पे जितने सारे स्टेप होता है वो सभी का स्किल एकदम टॉप नॉच होता है। ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, बुरा नहीं है, चलो अब नेक्स्ट ब्रांच पे जाके चेक करते हैं। जाओ जिंगियान की ये बातें को सुनने के बाद सेक्रेटरी यायान कह रही होती है, वैसे आप जाविया हाउस के बॉस होने के नाते आपको सच में खुद इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये सब कुछ काम मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। और मेरी ओपिनियन के हिसाब से जाविया हाउस जो इतनी जल्दी ग्रो हो रही है इसे थोड़ी धीमा करने की जरूरत है। ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, वैसे ये सच है कि जाविया हाउस हम दोनों सिस्टर के नाम पे है, पर अंत पे ये सब कुछ उस आदमी से बिलोंग करता है, और मैं जाओ जिंगियान कभी भी किसी से कुछ भी ओन नहीं करूंगी, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके पास से जाविया हाउस को फिर से खरीद के रहूंगी।
वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से उसे नोटिस होती है कि लिनजिन हुआयान को लेकर जाओ रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है। तभी लिनजिन को किसी लड़की के साथ यहाँ पे देखने के बाद जाओ जिंगयान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन ही मन में कह रही होती है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और उसके साइड पे जो ब्यूटीफुल ओमेन है वो कौन है? क्या ये हो सकती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ हुआयान और लिनजिन को दिखा होता है। वो दोनों एक सीट पे बैठ गया होता है। वहीं पे हुआयान कह रही होती है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो पसंद है तुम वही ऑर्डर कर सकते हो, तुम्हें पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम ही बताओ कि मैं क्या खाऊंगी, तुम जो सजेस्ट करोगे मैं वही खाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद हुआयान मन ही मन में कह रही होती है अगर तुम कंटिन्यूअसली प्रिटेंड करना चाहते हो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब बहुत जल्द सभी के सामने तुम्हारे असली चेहरा रिवील होने वाला है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी लिनजिन कह रहा होता है मैं जायवा हाउस के कुछ डिशेस को लेकर थोड़ा बहुत फेमिलियर हूँ, तो इसलिए मैं ये दोनों डिशेस का ऑर्डर दे रहा हूँ। तभी लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद, लिनजिन जायवा हाउस की डिशेस के बारे में फेमिलियर है, ये बातों को सुनने के बाद हुआयान को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। और हुआयान को हंसता हुआ देखने के बाद लिनजिन कह रहा होता है अरे क्या हो गया? वही भी हुआयान खुद का हंसी को रोकते हुए कह रही होती है नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ बातों से हंसी आ गई थी। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रही होती है ये बंदा फिर से प्रिटेंड कर रहा है, तो वो कहना चाहता है कि वो मैक्सिमम टाइम खाने के लिए यहीं पे आता है। क्या मजाक है, यहाँ तक कि मैं जो हमेशा लग्जरी कार ड्राइव करती हूँ मैं यहाँ पे रेगुलर आने का हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, और वो कह रहा है कि वो रेगुलर यहाँ पे आता है। कम ऑन, प्रिटेंड करने के लिए भी एक लिमिट होता है। और वहीं पे लिनजिन की ये बातें को सुनने के बाद शो के अंदर जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है देखा ये बंदा फिर से प्रिटेंड कर रहा है। आदमी ब्यूटीफुल ओमेन के सामने बड़ा चढ़ा के बातें करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। वो सभी चाहता है कि हर कोई ओमेन उस सभी को एडमायर करे, पर वो सभी को पता नहीं है कि ये सिर्फ एक बचपना हरकतें है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है एकदम सही कहा, अगर कोई आदमी सच में रिच है तो उसे प्रिटेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस बंदे के जैसा फेक पर्सन ही प्रिटेंड करता है। तभी एक तीसरी लड़की कह रही होती है जो नोबेल फैमिली के यंग मास्टर है, बड़े से कंपनी के प्रेसिडेंट है, सिर्फ वही लोग रियल मैन कहने के लायक है। मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया के 99% मैन नीच होता है, घटिया होता है, मरना डिजर्व करता है। वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे ब्रो जल्दी से मुझे पकड़ ले, नहीं तो मैं ये सभी लड़कियों के मुंह को चीर दूंगा। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है देखा मैन हमेशा नीच होता है, अगर कुछ कर नहीं पाता है तब उस समय वायलेंस हो जाता है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते हुए कह रहा होता है तेरे जैसे लड़कियों को डील करने के लिए बात नहीं हाथ चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं जाया हाउस के रेस्टोरेंट को दिखा होता है और वहीं पर हम एक वेटर को देखते हैं, वो लिनजिन और हुआयान को खाना सर्व कर दिया होता है। तभी लिनजिन कह रहा होता है सिस्टर क्या तुम इस एरिया पे लोकल हो? ये बातों को सुनने के बाद हुआयान कह रही होती है एकदम सही कहा, वैसे तुम एक टूरिस्ट हो है ना? ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है वेल हाँ तुम कह सकती हो, वैसे क्या तुम्हें याओ सिटी की कुछ अच्छी जगह के बारे में पता है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है? ये बातों को सुनने के बाद हुआयान मन ही मन में कह रही होती है बाहर से देख के हर किसी को लग रहा होगा कि हम दोनों के बीच में कैजुअल चैटिंग चल रहा है, पर वो असल में इस तरह की सिंपल बातें करके मेरी वेल्दी और स्टेटस को जानना चाहता है। लिटिल ब्रदर अगर तुम सोच रहे हो कि तुम तुम्हारी इंटेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा लिया है तो तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि मेरी नजरों के सामने तुम कुछ भी छुपा नहीं पाओगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं शो के अंदर है वो एंकर को दिखाती है, वो लिनजिन की बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कह रही होती है इस लो क्लास बंदे ने अभी तक अपने खुद के अपीयरेंस को नहीं देखा है और रिच वुमेन के साथ हुकअप करना चाहता है। क्या मजाक है, उसे पता होना चाहिए कि जितने सारे मैन रिच वुमेन के साथ हुकअप करने के लिए सक्सेसफुल हो चुका है वो सभी स्टाइलिश, हैंडसम और गुड लुकिंग होता है। तभी साइड पे रहे में सभी लड़कियों को दिखाती है, उस एंकर के बातों पे हाँ करते हुए कह रही होती है एकदम सही कहा, इसके जैसा एक लो क्लास बंदे के लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। मैन हमेशा खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है जो एक बहुत ही बड़ा मजाक है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कैमरे के सामने रहे हुआयान को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए लिनजिन को कह रही होती है लिटिल ब्रदर तुम किस तरह की जॉब करते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है वेल मैं अभी कॉलेज पे हूँ और बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाला हूँ। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद हुआयान कह रही होती है मेरी एक मीडियम साइज कंपनी है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी पे काम करने के लिए आ सकते हो। लिनजिन कह रहा होता है नहीं मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरे पूरे जिंदगी भर लेजी लाइफ जीना चाहता हूँ। बेबी लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद हुआयान कह रही होती है अगर तुम इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी, तुम शादी कैसे करोगे? बेबी लिनजिन कह रहा होता है वेल जब तक खर्चा करने के लिए मेरे पास काफी पैसा है तब तक सब कुछ सही है, और अगर बात रही गर्लफ्रेंड की तो मैंने अभी तक ये सब कुछ को लेकर सोचा नहीं है। तभी लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद हुआयान छुपके से स्माइल करते हुए लिनजिन की तरफ नीची नजरों से देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है मैं एकदम सही गेस किया था, मैंने उसे एक अपॉर्चुनिटी दिया और उसने इंस्टेंटली उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। वैसे अगर मेरी गेस सही रहती है तो इस बंदे का मंथली इनकम बहुत ही मुश्किल से 2000 युआन होगा,
पर वो अभी भी रिच बनने का प्रिटेंड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब वो कह रहा था कि उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे हिंट दे रहा था कि वो अभी सिंगल है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि उन दोनों के सामने एक वेटर बिल लेके आ जाती है और उन दोनों के सामने खाने के बिल को रखते हुए कह रही होती है, सर मिस, आप दोनों के टोटल बिल हुआ है 3 लाख युआन। वहीं पे उस वेटर की ये बातों को सुनने के बाद हुआयान बिल को पकड़ के सीधा लिंजिन के सामने रखते हुए कह रही होती है, लिटिल ब्रदर, इस बिल को तुम ही पे करो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या मैं पे करूं? पर यहाँ पे खाने के लिए इन्वाइट तो तुमने किया था। हुआयान कह रही होती है, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, तो ये छोटा सा बिल देने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना? उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन एनोइंग फील करते हुए कह रहा होता है, एक कहावत है कि रास्ते पे पड़ा हुआ बुढ़े लोगों को कभी मदद नहीं करना चाहिए, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि एक बुढ़ी औरत को मदद करने की वजह से मेरा 3 लाख युआन का खर्चा हो जाएगा। सच में आज मुझे एक बहुत ही बढ़िया लेसन मिल चुका है, किसी को ज्यादा काइंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे घटिया लोग हैं जो दूसरे के काइंडनेस का फायदा उठाएगा। तभी लिंजिन की ये बातें हुआयान को हजम नहीं होती है। फिर उसके बाद वो अचानक से अपने जगह से उठते हुए चिल्लाते हुए अपने साइड पे रहे वेटर को कह रही होती है, वेटर, इस बंदे के पास कोई भी पैसा नहीं है, ये एक गरीब भिखारी है, वो जायवा हाउस पे फ्री पे खाना खाने के लिए आया है, जल्दी से मैनेजर और पुलिस को बुलाओ। वहीं पे हुआयान की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे उधर क्या चल रहा है? ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, वेल, देख के ऐसा लग रही है कि वो बंदा फ्री में खाना खा लिया है। और वही वो सभी के सामने में वेटर को दिखाती है। वो हुआयान को शांत करवाते हुए कह रही होती है, मिस, आप शांत हो जाइए, आप दोनों एक साथ मिलकर मैनेजर के ऑफिस पे जाके इस मैटर को लेकर बात कीजिए, नहीं तो अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है तो बाकी के जितने सारे गेस्ट है वो सभी डिस्टर्ब हो सकता है। उस वेटर की ये बातों को सुनने के बाद हुआयान और भी जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैनेजर के ऑफिस पे जाने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया को देखने दो कि इस बंदे का असली चेहरा क्या है, ताकि वो आगे जाके कोई दूसरी लड़की को चोट ना पहुंचा सके। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं शो के अंदर है, वो एंकर को दिखाती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही होती है, अब वो बंदा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब उसे आगे बर्बाद होने से और कोई रोक नहीं पाएगा। अब हर एक मैन को ये देख के सावधान हो जाना चाहिए ताकि आगे जाके वो सभी अंधे की तरह रिच वुमेन के साथ हुकअप ना करे। उस एंकर की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, ये क्लियरली हुआयान उस बंदे को जायवा हाउस पे खाने के लिए इन्वाइट किया था, और अब तुम सभी कह रही हो कि यहाँ पे उस बंदे का दोष है। ये किस तरह का लॉजिक है? ये तो पूरी तरीके से अनफेयर है। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, ओह, अगर एक वुमेन छोटी सी मूव करती है तो तुम सभी आदमी इतना आसानी के साथ राजी हो जाते हो। अब मुझे समझ में आ रही है कि मैन हमेशा चीट करता है और दोष वुमेन को देती है कि उसे सीड्यूस किया गया था। अगर तुम सभी मैन अपने लोअर बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये पे दोष किसका है? वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, जायवा हाउस के रेस्टोरेंट को दिखाता है। वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है, मैनेजर भी उस जगह पे आ गया होता है। तभी एक लड़की हुआयान को कह रही होती है, ये सिस्टर कितनी मिजरेबल है, ये बंदा धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, पर ये यंग मैन तो कह रहा था कि वो वुमेन उसे ट्रिक करके यहाँ पे खाने के लिए लेके आया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तूने ये सब कुछ विश्वास कर लिया? मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। पर किसको पता कि यहाँ पे किसका दोष है, शायद उस वुमेन का भी दोष हो सकती है। वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हुआयान कह रही होती है, अरे तुम सभी ध्यान से देखो, मैं एक सक्सेसफुल ब्यूटीफुल वुमेन हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ गई कि मैं खुद एक लो क्लास मैन को जायवा हाउस पे खाने के लिए इन्वाइट करूंगी? सिस्टर, तुम सभी ही बताओ, क्या ये थोड़ी सी भी लॉजिक बन रही है? हुआयान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भी हमें साइड पे रहे लिंजिन को दिखाता है। वो अभी भी शांत रहता है। वो क्लेम टोन में कह रहा होता है, ऑनलाइन पे लोग कहता है कि आजकल के जमाने पे जब भी तुम बाहर जाओ तब हमेशा कैमरा ऑन रखना, नहीं तो घटिया लोगों के सामने खुद को इनोसेंट साबित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और सभी को कह रहा होता है, किसने पुलिस को कॉल किया था? ये बातों को सुनने के बाद हुआयान कह रही होती है, सर इधर इधर मैंने कॉल किया था। फिर उसके बाद ही वो पुलिस के सामने घुमा फिरा के बातें करके सारा दोष लिंजिन के ऊपर देख के पुलिस को ऐसे एक्सप्लेन कर देती है ताकि पुलिस को लगे कि अभी जितना सारा दोष है वो सब कुछ लिंजिन का है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो लिंजिन और हुआयान दोनों की ओपिनियन को सुनने के बाद कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, तुम दोनों के ही ओपिनियन अलग अलग है। इस जेंटलमैन के ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है और ना ही उसने कुछ गलत किया है। पर मिस, आपकी बिहेवियर पूरी तरीके से अनरीजनेबल है। अगर आप क्लेम कर रही है कि आप एक सक्सेसफुल वुमेन है और इस जेंटलमैन को नीची नजरों से देखती है, तो आप डिनर करने के लिए इस जेंटलमैन के साथ जायवा हाउस तक कैसे आ गई? उस पुलिस ऑफिसर की ये बातों को सुनने के बाद हुआयान थोड़ी पैनिक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि उसे आगे क्या कहना चाहिए, और उसे चुप देने के बाद साइड पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी उसके ऊपर संदेह करने लगता है। पर तभी अचानक से हम हुआयान को देखते हैं, वो अपनी गलती को छुपाते हुए पुलिस के ऊपर ही चिल्लाते हुए कह रही होती है, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातों का मतलब क्या है? तो आप कहना चाहते कि मैं झूठ कह रही हूँ? सच में मैन हमेशा मैन का ही साइड लेता है। मैनेजर, जाविया हाउस के ओनर को बुलाओ, वो एक सक्सेसफुल वुमेन है,
वो मेरी हालत को बहुत अच्छी तरीके से समझेगी। वो अपनी बातें को खत्म किया ही होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे जाओ जिंगियान एंट्री मारती है। वो अपनी चश्मे को खोलते हुए कह रही होती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहीं पे हूँ। जाओ जिंगियान को यहाँ पे देखने के बाद मैनेजर शॉक होते हुए कह रहा होता है, बॉस जाओ आप यहाँ पे कब आई? पर तभी हम साइड पे रहे हुआयान को देखते हैं। वो जाओ जिंगियान के सामने आके लिकिंग डॉग की तरह हरकतें करते हुए कह रही होती है, मिस जाओ जिंगियान, मैं आपसे फाइनली मिल पा रही हूँ। मैं हमेशा आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ। सभी इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए आप एक रोल मॉडल है, प्राइड है। वैसे आप एकदम सही टाइम पे आई है, आज सभी वुमेन के लिए आपको जस्टिस लाना ही होगा। ये बातें को सुनने के बाद ही हम जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो नीची नजरों से हुआयान की तरफ देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, शट अप, वहीं पे चुप हो जाओ। फिर उसके बाद ही वो अपने फोन को निकाल लिया होता है और शुरू से लेके अभी तक लिंजिन और हुआयान के बीच में जितना सारे बात हुआ होता है वो सब कुछ वीडियो कर लिया होता है और वही वीडियो सभी के सामने प्ले करते हुए कह रही होती है, शुरू से लेकर अभी तक इन दोनों के बीच में जो कुछ भी बात हुआ है वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड है। पुलिस ऑफिसर प्लीज आप एक बार देख लीजिए। जाओ जिंगियान वीडियो को प्ले करने के बाद ही हमें दिखाया जाता है कि हुआयान रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करने के बाद ही वो लिंजिन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो पसंद है तुम वही ऑर्डर कर सकते हो, मेरी पैसा खर्चा होने को लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे लिए तुम ही एक खाना चूज करो, तुम जो चूज करोगे मैं वही खाऊंगी। तभी ये वीडियो को देखने के बाद असली सच के बारे में पता चलने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। गुस्सेवाल नजरों से हुआयान की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें जाओ जिंगियान को दिखा आती है। वो लिंजिन के साइड पे धीमी साथ में कह रही होती है, तुम खुद की तरफ देखो, अगर आज मैं यहाँ पे नहीं होती तो तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया होता। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने फोन को निकालते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर लिया है। जब वो मुझे लेके गंदा गंदा बातें कर रहा था तब उस समय मैं सोच रहा था कि ये प्रूफ मैं पुलिस के सामने दिखा दूंगा, पर मैं आगे और कुछ कर पाता उससे पहले ही तुमने इंटरफेयर कर दिया। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हम हुआयान को देखते हैं। वो लिंजिन की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर ये सच है कि मैंने उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया है तो क्या हुआ, उसने पहले मुझे धोखा दिया है। उसने क्लेम किया था, प्रिटेंड किया था कि वो रिच है, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि एक लो क्लास बंदा है, रिच बनने का प्रिटेंड किया था। यहाँ तक कि अगर मैं गलती से कह भी दिया कि मैं उसे ट्रीट करूंगी तो क्या यही पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है? एटलीस्ट उसे तो आधा पैसा देना चाहिए। ओह नो, मैं एक गरीब भिखारी से क्या उम्मीद कर रही हूँ? अगर पैसा आधा भी हो जाता है तब भी वो पे नहीं कर पाएगा। हे, तुम एडमिट कर लो कि तुम गरीब भिखारी हो जो इतने लंबे समय से रिच बनने का प्रिटेंड कर रहे थे। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, तुम जिस इंसान के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हो वो इंसान कोई और नहीं, जाविया हाउस के लार्जेस्ट शेयर होल्डर मिस्टर क्यून है। तो फिर वो ये खाने का छोटा सा प्राइस पे कैसे नहीं कर सकता है? जाओ जिंगियान की मुंह से ये बातें को सुनने के बाद शो के अंदर जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या ये सिंपल देखने वाला मैन असल में जाविया हाउस के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है? ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, ये आदमी असल में मिस्टर क्यून है, वही लेजेंडरी रिच मिस्टर क्यून। तभी वो सभी लड़कियों को इतना शौक देखने के बाद साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, तुम सभी जिस आदमी को गरीब समझ के इंसल्ट कर रहे थे वो असल में फेमस मिस्टर क्यून है। वैसे आगे कुछ कहने के लिए क्या तुम सभी के मुंह में कोई शब्द है कि नहीं? वो अपनी बातें को खत्म किया ही होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे मैन और वुमेन के मिश्रण से बना हुआ एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर बाय रहती है। वो हंसते हुए कह रही होती है, क्या मिस्टर क्यून? इस याओ सिटी के पूरे इलाइट वेल्दी सर्कल पे इस नाम पे कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो एक सिंपल रिच पर्सन है जिसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं है और इस तरह के पर्सन को डील करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। डायरेक्टर बाई की ये बातों पे हाँ करते हुए वो एंकर कह रही होती है, एकदम सही कहा, वो आदमी वेल्दी है तो क्या हुआ, उसका बिहेवियर एकदम लो क्लास है। उस एंकर की ये बातें को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे, तुमने सबसे पहले उसे वर्जिन लूजर कहा, फिर उसके बाद कहा कि वो एक लो क्लास बंदा है जो पिटन करता है, पर अब जब प्रूव हो चुका है कि वो रिच है तो तुम कह रही हो कि वो सिंपल रिच है। इससे क्लियरली साबित होता है कि तुम सभी कितना भी गलती कर लो तुम सभी अपनी गलती को कभी नहीं मानोगी। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो अजीब सा क्रिएचर हंसते हुए कह रही होती है, एक बात तुम सभी हमेशा याद रखना, चाहे किसी के पास कितना भी वेल्थी हो, अगर उसके पास कनेक्शन नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय होने के लिए डेस्टिनाइड है। अगर किसी रिच नोबेल फैमिली के यंग मास्टर की बात करें जो सभी के बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या वो सभी यंग मास्टर के सामने ये बंदा कुछ है? कुछ भी नहीं, चिट्टी है। वहीं पे जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी उस अजीब से क्रिएचर के बातों पे हाँ करते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, वो सभी नोबेल रिच फैमिली के यंग मास्टर के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लो क्लास पर्सन है। और उस बंदे के ऊपर हम सभी की जो ओपिनियन है वो एकदम सही है, थोड़ी सी भी गलत नहीं है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा है, पर चिंता मत करो, नेक्स्ट संडे और एक एपिसोड आ जाएगा, तो इसलिए चिंता मत करो, नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट वीक
कि थर्सडे भी और एक एपिसोड आ सकता है। तो रेडी रहो, कंटिन्यू 2 एपिसोड आएगा और चिंता मत करो, सब कवर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो, @Mr. Giant यानी भी जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा, आईडी का नाम है। और तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।